आप सभी को नमस्कार। आज के पाठ में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि तीन फेज सिस्टम में वायर की पहचान कैसे करें और फेज सीक्वेंस कैसे खोजें। उद्देश्य: इस वीडियो के अंत में आपको तीन चार फेज वायर सिस्टम में वायर की पहचान करने में सक्षम होना चाहिए। तीन फेज सीक्वेंस मीटर का उपयोग करके फेज सीक्वेंस को कनेक्ट करें। कार्य एक: फेस रेखा का टेस्टिंग करें और टेस्टिंग लैंप के उपयोग से न्यूट्रल की पहचान करें। श्रृंखला में जुड़े दो लैंपों के साथ एक टेस्टिंग लैंप तैयार करें। तीन चार फेस वायर सिस्टम की पहचान करें जिसका टेस्टिंग किया जाना चाहिए। तीन फेस टर्मिनलों को 1, 2, 3 और 4 को नाम दें। टेस्टिंग लैंप टर्मिनल के एक सिरे को 1 पर और दूसरे सिरे को अर्थ पॉइंट पर रखें। इसी तरह टेस्ट लैंप को टर्मिनल 2, 3 और 4 और अर्थ पॉइंट के बीच रखें। उन टर्मिनलों को न्यूट्रल N के रूप में चिन्हित करें जिन पर लैंप चमक नहीं रहा है। वे तीन टर्मिनल जिन पर टेस्टिंग लैंप चमक रहा है फेस टर्मिनल कहलाते हैं। श्रृंखला टेस्टिंग लैंप को तीन फेस टर्मिनलों और चिन्हित न्यूट्रल पॉइंट के बीच रखें। ध्यान दें, 230 वोल्ट के ये फेस वोल्टेज दो श्रृंखला लैंप बनाते हैं जो मंद चमक सकते हैं क्योंकि 230 को दो लैंप के लिए विभाजित किया गया है। टेस्टिंग लैंप को किसी भी दो फेस टर्मिनलों के बीच रखें और सुनिश्चित करें कि श्रृंखला टेस्टिंग लैंप उज्ज्वल रूप से चमके क्योंकि लाइन वोल्टेज 415 वॉट्स है। एक मल्टीमीटर लें और इसे 700 वॉट्स तक के एसी लाइन वोल्टेज को मापने के लिए सेट करें और जांच को तीन फेस टर्मिनलों और न्यूट्रल के बीच रखें। फेस लाइन वोल्टेज को नोट करें। उसी तरह लाइन वोल्टेज को मापने और उन्हें रिकॉर्ड करने के लिए फेस टर्मिनलों के बीच जांच रखें। आइए तीन फेज सिस्टम में फेज सीक्वेंस पर चर्चा करें। तीन फेज सिस्टम में जहां फेज सीक्वेंस को RYB के रूप में दर्शाया जाता है, आर फेज पहले अपना सकारात्मक शिखर मूल्य प्राप्त करता है। वाई फेज 120 डिग्री के बाद अपना सकारात्मक शिखर मूल्य प्राप्त करता है और बी फेज 120 डिग्री के बाद अपना सकारात्मक शिखर मूल्य प्राप्त करता है। फेज सीक्वेंस मीटर डिस्क के घूमने की दिशा आपूर्ति प्रणाली के फेज सीक्वेंस को दर्शाती है। यदि डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में घूमती है तो फेज सीक्वेंस RYB है। यदि घूर्णन वामावर्त है तो ये इंगित करता है कि फेसेस में से एक उल्टा है। एल्यूमीनियम डिस्क की काउंटर क्लॉकवाइज दिशा विपरीत फेज सीक्वेंस के कारण होती है। कार्य 2: फेज सीक्वेंस मीटर का उपयोग करके तीन चार फेज वायर सिस्टम में फेज सीक्वेंस की पहचान करें। डिस्क टाइप फेज सीक्वेंस मीटर को सही सीक्वेंस के साथ तीन फेज सिस्टम से कनेक्ट करें। जैसे फेज सीक्वेंस मीटर के R, Y और B लीड को क्रमशः तीन फेज सिस्टम R, Y और B से जोड़ना। तीन फेज बिजली आपूर्ति चालू करें। डिस्क के घूमने की दिशा का निरीक्षण करें और सुनिश्चित करें कि ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में घूम रही है। तीन फेज की आपूर्ति बंद करें। दोनों फेसेस में से किसी एक को बदलें और बिजली की आपूर्ति चालू करें और फेज सीक्वेंस संकेतक की दिशा का निरीक्षण करें। इस बार आप डिस्क के घूमने की दिशा को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में देख सकते हैं क्योंकि फेज क्रम में नहीं है। बिजली की आपूर्ति बंद करें। नोट: आप फेज सीक्वेंस संकेतक के किसी भी लीड को तीन फेज सिस्टम के किसी भी टर्मिनल से जोड़ सकते हैं। यदि फेज सीक्वेंस RYB में है तो डिस्क क्लॉकवाइज डायरेक्शन दिशा में घूमेगी।
और यदि फेज सीक्वेंस में नहीं है तो डिस्क काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में घूमेगी। एक डिजिटल फेज सीक्वेंस संकेतक लें और लीड को सीक्वेंस आर, वाई और बी में 3 फेज सिस्टम से कनेक्ट करें। बिजली की आपूर्ति चालू करें और देखें कि संकेतक प्रकाश CW घड़ी की दिशा में चमक रहा है। बिजली की आपूर्ति बंद करें और फेज संकेतक सीक्वेंस लीड में से किन्हीं 2 को बदलें। बिजली की आपूर्ति चालू करें और देखें कि संकेतक प्रकाश CW काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चमक रहा है, क्योंकि फेज सीक्वेंस लीड क्रम में नहीं है। फ्यूज फ्यूज एक सुरक्षा सहायक उपकरण है। ये एक सर्किट के साथ श्रृंखला में जुड़ा हुआ है और अतिरिक्त धारा प्रवाहित होने पर विद्युत उपकरण और उपकरण को क्षति से बचाता है। आइए विभिन्न प्रकार के फ्यूज पर चर्चा करें। किट कैट फ्यूज। इस फ्यूज में एक चीनी मिट्टी का बेस होता है। इनकमिंग और आउटगोइंग केबल को जोड़ने के लिए 2 निश्चित संपर्क हैं। लाइन और लोड तार बेस टर्मिनलों पर जुड़े हुए हैं और वाहक को फ्यूज प्रदान किया गया है। आधार स्थिर है, लेकिन वाहक हटाने योग्य हैं। आयरन क्लैड फ्यूज कटआउट। ये किट कैट फ्यूज हैं। लोहे के आवरण में लोहे के कवर को शीशे की सील से बंद और सील करने की सुविधा है। इसका उपयोग बिजली आपूर्ति के आने वाले हिस्से में किया जाता है और आपूर्ति अधिकारियों द्वारा सील कर दिया जाता है, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि लाइन एक निश्चित निर्धारित करंट क्षमता से अधिक लोड ना हो। उच्च टूटने क्षमता वाला फ्यूज। इसमें धातु के अंत कैप के साथ एक गर्मी प्रतिरोधी बॉडी होती है, जिसमें एक चांदी का करंट ले जाने वाला तत्व वेल्ड किया जाता है। तत्व के आसपास के शरीर के भीतर का स्थान पूरी तरह से भरने वाले पाउडर से भरा हुआ है। ग्लास फ्यूज। ग्लास और फ्यूज का उपयोग अक्सर उपकरणों और उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स की सुरक्षा के लिए किया जाता है। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण छोटे होते जाते हैं, सर्किट और घटक अधिक नाजुक होते जाते हैं और आसानी से डैमेज्ड हो जाते हैं। फ्यूज अपनी सटीकता, छोटे आकार और विश्वसनीयता के कारण सुरक्षा का पसंदीदा तरीका है। MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। बेहतर सुरक्षा और नियंत्रण के लिए सभी फ्यूज को MCB मिनिएचर सर्किट ब्रेकर से बदलने की आवश्यकता है। मुझे आशा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप 3-4 फेस वायर सिस्टम में न्यूट्रल की पहचान करने और फेस सीक्वेंस संकेतक का उपयोग करके 3 फेस सिस्टम में फेस सीक्वेंस ढूंढने में सक्षम होंगे। देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।